अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से चिकन पास्ता की रेसिपी, जो कि है नहायत ही आसान और बहुत जूसी सा पास्ता आपका बनेगा। हम इसमें चिकन मिंस यूज़ करेंगे और शल पास्ता यूज़ करेंगे। आप इसको किसी भी पास्ता के साथ बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो फिर चलें हम फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे हाफ कप ऑयल और उसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होगा हम उसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और उसको बारीक चॉप कर लिया है। वो हम बीच में ऐड करेंगे और उसको हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाए। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और लाइट सा कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और वो ऐड करके हम उसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। और पेस्ट के साथ मैंने यहाँ पे ली है 1 अदद हरी मिर्च बड़े साइज़ की, उसको भी हम बारीक काट के वो भी साथ ही बीच में ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इनको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद मैं इसमें अब कीमा ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन कीमा लिया है और वो हम बीच में ऐड करके उसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ताकि जो चिकन है उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाए। कीमा की भुनाई करते हुए ही हम उसमें अपने स्पाइसेस भी ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हस्बे ज़ायक़ा नमक ले लिया है और नमक ऐड करने के बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और इसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च और हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ-साथ हम अपने जो कीमा है उसकी भुनाई भी करते रहेंगे। और अब मैंने इसमें ऐड किए हैं 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ऑरिगेनो है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2-3 मिनट भुनाई के बाद अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 कप मटर और उसके बाद 1 कप मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर और उसको मैंने बारीक काट लिया है। आप जो वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं और इनको साथ ही हम इसके भून लेंगे। कुछ वेजिटेबल्स हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वो जल्दी गल जाती हैं, इसलिए उनको हम बाद में ऐड करेंगे और जो ये थोड़ी हार्ड होती हैं वेजिटेबल्स हम उनको पहले ऐड करेंगे और उनको भी हम साथ-साथ ही कुक कर लेंगे। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद और उनको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस। सबसे पहले इसमें जाएगा व्हाइट विनेगर। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर के बाद इसमें जाएगी सोया सॉस। सोया सॉस भी हम इसमें 5 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें चली जाएगी चिली सॉस। चिली सॉस मैंने यहाँ पे ली है 3 टेबलस्पून और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 1-2 मिनट सब चीज़ों को पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो पेस्ट। यहाँ पे मैंने लिए 3 अदद टमाटर और उनको मैंने अच्छे से जूसर में ब्लेंड कर लिया है पानी के साथ और वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इस टमाटो पेस्ट से इसमें एक अच्छी सी सॉस सी और जूसी सा हमारा जो पास्ता है वो बनेगा और जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं और कीमा है वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छे से बॉईल हो जाएगा। अब हम पैन को ढक के दरमियाने आंच पे पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैन है उसमें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इस स्टेप पे अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे ली है हाफ़ कप और उसको स्क्वायर शेप में काट लिया है छोटी-छोटी। वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके दोबारा से ढक के रख देंगे। बिल्कुल लास्ट पे हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। यहाँ पे मैंने 1 कप बंद गोभी ली है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसको गलाने की ऐसे ज़रूरत नहीं होती है।
इसका एक क्रिस्पी सा जो टेस्ट आता है तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो हम बिल्कुल लास्ट पे यहाँ पे बंद गोभी ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अब हम अपने पास्ता को टैंगी सा टेस्ट देने के लिए इसमें केचप ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस ऐड की है और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें केचप ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी पुश कर दें और हमारी वीडियोज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी लाज़मी शेयर करें। 1-2 मिनट कुक करने के बाद अब हमारा लास्ट स्टेप है, अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने शेल पास्ता लिया है, आप जो भी पास्ता ऐड करना चाहें या जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। पास्ता को हमने पानी में ऑयल और नमक ऐड करके अच्छे से बॉईल करके रख लिया था। ये फुली कुक्ड पास्ता है, इसको हम मज़ीद नहीं पकाएँगे, जस्ट हम इसको बीच में ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ लाज़मी हमारा चैनल भी विज़िट करें, वहाँ पे आपको मज़ीद मज़ेदार और अच्छी-सी वीडियोज़ मिलेंगी, जिनको आप फ़ॉलो करके अपने जो खाने हैं उनको मज़ीद मज़ेदार बना सकते हैं। तो लें जी, हमारा मज़ेदार सा चिकन मिन्स पास्ता है बिल्कुल तैयार और आप देख सकते हैं कि इस देखने में ही कितना जूसी सा और कितना मसालेदार सा लग रहा है। तो बस अब हम इस पास्ता को सर्व करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये थे हमारा जूसी से चिकन मिन्स पास्ता की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और इस रेसिपी को फ़ॉलो करके हमारा पास्ता बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अगर आप किसी दावत पे बनाएँ या अपनी फैमिली को बना के खिलाएँ तो सभी लाज़मी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू शेयर करना है। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए नई और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।